हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर देखिए हरियाणा से एक अच्छी खबर है। जो स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा में टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी कब आएंगी, उनका आज सूखा ख़त्म हो गया है। यहाँ पर 23 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन आया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। क्या बोला गया? द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी हैं इन वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर, फॉर विच द गाइडलाइंस स्टेप फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट आर एज अंडर। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा कैडर और मेवात कैडर दोनों के लिए यहाँ पर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें पीजीटी की वैकेंसी आई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, क्या क्राइटेरिया है, सब चीज़ें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरीली रजिस्टर ऑनलाइन बाय विजिटिंग region.hpsc.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, या डायरेक्ट यहाँ पर hpsc.government.in फॉर सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। सेकंड, आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद अ लॉगिन आईडी वुड बी क्रिएटेड एंड द कैंडिडेट्स विल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय यूजिंग द लॉगिन आईडी। तो लॉगिन आईडी के माध्यम से यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं पहले अपनी लॉगिन आईडी बनाएंगे, उसके बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करेंगे। परिवार पहचान पत्र, PPP, आधार नंबर एंड वर्चुअल आईडी VID इज रिक्वायर्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस। पॉइंट नंबर 4 है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एज पर देयर क्वालिफिकेशन। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ रिक्विसाइड फीस। तो फीस सबमिट के बाद ही आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा। After making payment, the candidate have to take a printout of their application form and upload the same after duly checking and signing it. 7th, application process would be completed only after submission of duly signed application form by the candidates. ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप hpsc.government.in पर जा साइन यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आज डेट है 23 जुलाई 2024। आज के दिन ये नोटिस आया है सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की तरफ से। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 18-37 ऑफ 2024, नेम ऑफ पोस्ट PGT इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर। एप्लीकेशंस आर बीइंग इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT in the various subject for rest of Haryana cadre and Mewat cadre. Date of application 23 जुलाई 2024। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, मीन्स परसों से। क्लोजिंग डेट है 14 अगस्त 2024। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द पोस्ट। देयर एडमिशन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। मेयर issuance of e-admit card to the candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by the commission. The eligibility of a candidate with reference to the document submitted by her or him is assessed only after the candidate has qualified for the interview. तभी उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे। The decision of the commission will regard to the eligibility of a candidate shall be final। तो कमीशन का यहाँ पर निर्णय सर्वमान्य रहेगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ये हमने अभी ऊपर बताया। कैंडिडेट्स को पहले क्या है, इस वेबसाइट पर जाकर hpsc.government.in पर जाकर
अप्लाई करना है, ठीक है, अपनी लॉगिन आईडी बनानी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, फी पेमेंट करनी है, ये पूरा प्रोसेस है। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस एंड इशूज ऑफ एडमिट कार्ड। देखिए जैसा कि हमने बताया है कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, 14 अगस्त 2024 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रिटन टेस्ट। तो आपको पहले ई एडमिट कार्ड आएगा, ई एडमिट कार्ड यहाँ पर वेबसाइट पर आपको मिलेगा। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय द पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के माध्यम से कोई नहीं आएगा, आपको वेबसाइट पर जाकर ही डाउनलोड करना है। फेलिसिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। अगर कोई भी दिक्कत है आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो या यहाँ पर मेल आईडी दी गई है, इस पर मेल कर सकते हो 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट, ठीक है, नीचे यहाँ पर अब हम कैटेगरी वाइज देखते हैं। हरियाणा कैडर ROH एंड मेवात कैडर एज डिटेल्ड बिलो। बायोलॉजी टोटल पोस्ट है, देखिए हम टोटल बता देते हैं, बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना कि कितनी सीट्स हैं। बायोलॉजी में 233 हैं, केमिस्ट्री में 255 हैं एंड कॉमर्स में 164 हैं। इकोनॉमिक्स जो हरियाणा कैडर है ROH 129 है और मेवात कैडर के लिए 3 हैं। इंग्लिश में ROH के लिए 174 सीट्स हैं। फाइन आर्ट्स ROH 12 सीट और मेवात कैडर के लिए 4 सीट्स हैं। ज्योग्राफी में ROH के लिए हरियाणा कैडर के लिए, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए 116 है, मेवात के लिए 9 हैं। हिंदी में मेवात के लिए 4 सीट हैं। हिस्ट्री में रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए 144, मेवात कैडर के लिए 21। होम साइंस ROH के लिए 48 एंड मेवात कैडर के लिए 5। मैथमेटिक्स ROH 414 एंड मेवात के लिए 42। म्यूजिक ROH के लिए 87 एंड मेवात के लिए 4 सीट्स हैं। बात करें फिजिकल एजुकेशन की तो ROH के लिए 226, मेवात के लिए 23। फिजिक्स में 410 ROH के लिए, मेवात के लिए 36। पॉलिटिकल साइंस 283 ROH के लिए, 59 मेवात कैडर के लिए। साइकोलॉजी 1 सीट है, वो भी मेवात कैडर के लिए। संस्कृत मेवात कैडर के लिए 69। सोशोलॉजी ROH रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए 38, मेवात के लिए 2। उर्दू ROH के लिए 4 एंड पंजाबी ROH के लिए 50। टोटल 3069 पोस्ट हैं। कितनी? 3069 पोस्ट, ठीक है। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट और कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। नोट टू द नंबर ऑफ पोस्ट गिवन अगेंस्ट ईच कैटेगरी इज लायबल टू वेरिएशन, ठीक है, इनमें कुछ वेरिएशन भी कर सकते हैं कमीशन। एज पर सर्विस रूल हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप बी एंड मेवात डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन ग्रुप बी डेट 11/4/2012 अलॉन्ग विद ये सब, ठीक है। इनके हिसाब से यहाँ पर मिनिमम 33% इन ईच कैटेगरी, 33% किसके लिए है? OC SC बैकवर्ड क्लास ESM एंड डिफरेंटली एबल्ड शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन एंड दिस रिजर्वेशन शैल बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वुमेन के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन है। In case of subject where posts are advertised both in rest of Haryana cadre and Mewat cadre, the candidates are required to give their preference in respect of cadre rest of Haryana या Mewat. In case a candidate fail to give her his cadre option, then the rest of Haryana cadre will be treated as her or his first preference and Mewat cadre as his or her second preference. ठीक है, अगर कोई चूज नहीं करता है अपना कैडर तो पहले उसको हरियाणा कैडर का माना जाएगा, बाद में मेवात कैडर का। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट, मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी आनी चाहिए और हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। यहाँ पर दिया गया है कि मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड HTET क्लियर होना चाहिए। HTET
ठीक है। स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, सब्जेक्ट वाइज, एडवर्टाइजमेंट वाइज। पीजीटी बायोलॉजी वही आपकी मास्टर्स होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री 50% मार्क्स होने चाहिए एमएससी में, यहाँ भी एमएससी, और बीएड होनी चाहिए। पीजीटी कॉमर्स वही आपका एमकॉम और बीएड। इसके अलावा पीजीटी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स से या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से, और 50% मार्क्स बीएड, ठीक है। सभी में वही मास्टर्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड, यही क्वालिफिकेशन है, ठीक है। बार बार एक का हर किसी का बताएंगे तो वही सेम है, ठीक है। अपने सब्जेक्ट का बाकी आप और डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये कुछ नोट है, ये रीड आउट कर सकते हो कि 50% होनी चाहिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसमें 55% मार्क्स मांगे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन, जैसे क्लोजिंग डेट 14 अगस्त 2024 है, ठीक है, ये लिखा गया है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 100, ठीक है। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज, सब्जेक्ट आपको सिलेबस दिया गया है नेक्स्ट 1 to 20 में। टाइम 2 घंटे का है, 100 क्वेश्चन करने हैं, टोटल मार्क्स 100 हैं और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। 2 आवर्स में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चंस करने हैं। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन, ठीक है। ABCD, इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग, अगर ABCD में से करना है, चूज करना है, कर सकते हैं, नहीं करना तो ई को आपको गोला भरना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीन्स नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, 0.25 की है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। एनी कैंडिडेट नो डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप गोले नहीं भरते हो, ठीक है, 5 से ज़्यादा छोड़ दिए तो आप, या 10% से ज़्यादा छोड़ दिए आपने गोले, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, वही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये इंग्लिश में होंगे। बाईलिंगुअल में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पोल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये अपनी ही लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा ये आप भी पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा सब्जेक्ट का, टोटल मार्क्स 150, ठीक है। और द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, इंग्लिश में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और ऊपर किस चीज़ का था ये? फिर ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, वेयर एवर एप्लीकेबल, जहाँ एप्लीकेबल होगा उसके लिए है, ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट। बाकी यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, टोटल मार्क्स 150। स्क्रीनिंग टेस्ट जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ किया जाएगा और 3 घंटे का ये पेपर आपका होगा। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, पोल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी बाइलिंगुअल में, और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, रेस्पेक्टेड लैंग्वेज में होंगे। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी ऑफ 2 times, इंक्लूडिंग ब्रैकेट कैंडिडेट इफ एनी ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे वर सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 35%। द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5 और 12.5% का क्या होगा? इंटरव्यू होगा, ठीक है। फाइनल मेरिट दोनों मार्क्स के बेसिस पर लगाई जाएगी। इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट, स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड फर्स्ट, पहले स्किल टेस्ट होगा, फाइन आर्ट है आपका, या म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, देन इसके बाद दोज हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट
विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। ठीक है, इस स्केल ऑफ पे 47,600 से 1,51,100 रुपये प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एप्लीकेबल टाइम टू टाइम। 3 सब्जेक्ट वाले याद रखना, म्यूजिक, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, इनका स्किल टेस्ट होगा। सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट, कुछ रूल्स हैं ये पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, भारत का नागरिक हो, नेपाल का या भूटान का, या तिब्बतियन रिफ्यूजी हो जो 1 जनवरी 1962 के टाइम यहाँ पर तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर, ठीक है, 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हो गए हों। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केनिया, युगांडा, यूएई, तंजानिया, जाम्बिया, ठीक है, इन देशों से, यूएई नहीं है यहाँ पर, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है, इन देशों से आए हो, मालावी, जैरे, इथोपिया, वियतनाम, तो इनको भी एग्ज़ाम की परमिशन रहेगी। एज लिमिट 42 साल है, 18 से लेकर 42 तक। लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। ठीक है, रिलैक्सेशन 5 साल का है जो हरियाणा के एससी हैं, हरियाणा के बैकवर्ड क्लासेस के हैं। डिसेबल्ड पर्सन है 5% का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर एससी, एसटी, बीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो उनको 5 साल और रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, मिलिट्री पर्सनल की बीवियां हैं हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस में तो उनको भी 5 साल, या विडोड और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन है 5 साल का, उनको भी रिलैक्सेशन। अनमैरिड वुमेन को भी 5 साल का। जुडिशियल सेपरेटेड वुमेन रिसाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर पर्पज ऑफ एज फॉर कैंडिडेट, इनको भी 5 साल का। एक्स सर्विस मैन को भी यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, बाकी ये रिजर्वेशन के लिए है, पढ़ सकते हो आप। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप देख लेना, आपको ये नोटिफिकेशन शेयर कर दी जाएगी। जो इम्पोर्टेंट बातें थी सीट से और लास्ट डेट क्या है ये सब हमने बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 1000 रुपये है। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 है। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ एससी उनके लिए 250। पर्सन विद डिसेबिलिटी नील है। ठीक है, सिर्फ हरियाणा के होने चाहिए वो। तो ये क्या है, फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख लेना, कुछ बचा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस करा दी है। तो आप अच्छे से फॉर्म फिल कर सकते हो और तैयारी कीजिए हरियाणा पीजीटी की। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।